नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे। बिहार की राजनीति जिस तरह से बदल रही है और आपको बता दें कि खबर फर्स्ट ने जिस तरह से आपको बताया था, सबसे पहले ब्रेकिंग देने का काम अगर कोई किया है तो वो खबर फर्स्ट किया है कि ललन सिंह आज के दिन उनका इस्तीफा तय है। तो उसमें मोहर लगाते हुए आज आपके सामने देखिए 4 स्क्रीन दिख रहा है। 4 स्क्रीन में से एक स्क्रीन पे देखिए ब्रेकिंग सवाल है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जैसे ही दिल्ली पे पहुंचे अपने पार्टी कार्यालय, उस समय का इमेज आपको दिख रहा है। और तीसरा स्क्रीन हमारे साथ अ, अभिषेक तिवारी जी मौजूद है, जो आप कह सकते हैं पॉलिटिकल एनालिटिक्स करते हैं। और इनका जो पॉलिटिक्स में एनालिसिस होता है, कहा जाता है कि ये पॉलिटिक्स के देश का एस्ट्रोलॉजर है। ये पहले ही बता देते हैं कि हवा किस तरफ जाने वाली है, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, इसका गणना इनके पास होता है। तो सबसे पहले स्वागत है अभिषेक तिवारी जी। बहुत बहुत आभार आशुतोष जी शो में जोड़ने के लिए। क्या लगता है आज का समीकरण शाम होते होते सूर्य ढलते ढलते किसका राजनीतिक सूर्य ढल जाएगा, ललन सिंह या नीतीश कुमार? देखिए, मैंने कल ही एक बात कही थी आपके चैनल पे कि नीतीश कुमार का पार्टी तोड़ना इतना आसान नहीं है। तो राजद ने जो षड्यंत्र जिसके भरोसे रचा था, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ललन सिंह को मनाने में कामयाब हो जाएंगे। ये लिख के मैं देता हूं आपको। उनके पास जादू की छड़ी है ना। तो जो कल रात को 10-11 विधायक उनके बुलावे पे नहीं पहुंचे थे मीटिंग से पहले, वो शाम तक सब उनके कनेक्शन में हो जाएंगे, कॉल में हो जाएंगे। और फिर राजनीतिक रस्साकसी जो चलेगी, जो मैंने कहा कि ये आपको लंबा खेल जाएगा, ये खिचड़ी तक पता चलेगा कि किसकी खिचड़ी पक रही है, मकर संक्रांति तक जाएगा। और फिर राजद ने जो किया है बैकडोर से, जो गद्दारी की है नीतीश कुमार के साथ, उसका बदला एक एक करके समय आने के साथ नीतीश कुमार सूद ये समेत वापस लेंगे। बैकडोर से राजनीति में गद्दारी, ये समझ में नहीं आ रहा है बिहार की जनता को। क्या है बात? हाँ, देखिए, इस वक्त तेजस्वी यादव ईडी के पेंच में फंसे हुए हैं। ईडी का पहला समन उन्होंने इग्नोर कर दिया, दूसरा समन भी भेजा जा चुका है, फिर इग्नोर करेंगे। ईडी डिप्टी सीएम की कोई वैल्यू नहीं है। ईडी उठा के लेके जाएगी, जेल में बंद कर देगी। अनटिल अनलेस आप सीएम पद के ऊपर होते तो बात और थी। मुख्यमंत्री को ऐसे ईडी उठा के नहीं लेके जा सकती। कोई दिल्ली के मुख्यमंत्री थोड़े ना, बिहार के मुख्यमंत्री के पास बहुत पावर होता है। तो कहा जा रहा है राजनीतिक गलियारों में कि लालू प्रसाद यादव शील्ड करना चाहते हैं। उसके लिए उनके पास एक ही ऑप्शन है कि तेजस्वी यादव को किसी प्रकार से मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन ऐसे थोड़े ना नीतीश कुमार अपनी कुर्सी दे देंगे। बात तो यह भी हुई थी ना कि संयोजक बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के उम्मीदवार बनेंगे। दोनों तो कुछ नहीं दिलवाया आपने, और अब आप उनसे उनसे कुर्सी भी मांग रहे हैं। और नहीं दी तो विधायक तोड़ने का अंदर अंदर प्रयास हुआ। ये सब जानते हैं, राजनीति के जितने विश्लेषक हैं सब जानते हैं कि कल से लेकर आज तक, इनफैक्ट पिछले 3 दिन से क्या हो रहा था। नीतीश कुमार को ये सारी बातें बहुत देर से पता चली। लेकिन मैंने कल ही शो में कहा था कि देखिए, एक बार पहले भी जीतन राम मांझी ने 10-15 तोड़ने का प्रयास किया था, टूटा नहीं। टूटता नहीं है नीतीश कुमार का विधायक। नीतीश कुमार जी का इतना कमांड है, इतना होल्ड है। और नीतीश कुमार जी ललन सिंह को भी मना लेंगे शाम होते होते। तो ये दो जो हो सकता है संभवतः उनको वापस दे दिया जाए मनाने के लिए, लेकिन नहीं, आप ही अध्यक्ष बने रहिए। क्योंकि मनाने के लिए भी तो नीतीश कुमार कुछ ऑफर करेंगे ना। तो लेकिन लेकिन इससे एक एक बात, सवाल है कि राजनीतिक, जैसे अभी पता चल रहा है कि नीतीश कुमार जी ललन सिंह को मना भी सकते हैं और फिर से वही अध्यक्ष रह सकते हैं। लेकिन ऐसे में तो फिर वो पेच फंसा हुआ ही रहेगा ना। इसीलिए मैंने कहा ना कि पेच तो फंसा ही हुआ है। अभी उन्होंने कुर्सी बचा ली है। ये कह सकते हैं कुर्सी बचाने का पहले पहले जो है अपना घर बचाया जाता है। दूसरे के घर में क्या करेंगे, कैसे जवाब देंगे, वो तो बाद की बात है। पहले नीतीश कुमार का स्टाइल है कि नीतीश कुमार सबसे पहले अपना घर सुरक्षित करते हैं।
जब वो सुरक्षित हो जाता है, उनका किला सुरक्षित होता है, तब जाकर के वो जो है प्रतिघात करते हैं और फिर जो है उसका रिटेलिएशन होता है नीतीश कुमार का, और वो जो है विपक्ष के लिए या फिर उनके साथी दल जो है, जो गठबंधन में, उनके लिए भी बड़ा खतरनाक होता है, दोनों के लिए। ऐसे में कई सवाल आ जाते हैं कि क्या आरजेडी के जो नेता हैं, खास करके तेजस्वी यादव के बारे में बोलना चाहता हूं, तेजस्वी यादव और ललन सिंह के बीच जो बॉन्ड है वो नीतीश कुमार से तगड़ा हो गया हालिया कुछ दिनों में। तो ऐसे बिल्कुल। में ललन सिंह को अध्यक्ष बनाना वो तो वही हो जाएगा ना कि जो आज मतलब जो होना है उसको कुछ दिन के लिए टाल दे। अगर पार्टी टूटनी होगी तो 10 दिन बाद भी तो टूट सकती है। तो भाई बचाना ये इनको 10 ही 15 दिन का तो नीतीश कुमार को टाइम भी तो चाहिए, समय अच्छा ही तो अच्छा। नीतीश कुमार के पास नहीं है। नीतीश अब कुमार भी तो अभी तक समय भी ही आपके मांग पास रहे हैं। कुछ ब्रेकिंग है? बीजेपी का क्या स्टैंड है? बीजेपी को लेकर कुछ ब्रेकिंग है आपके पास? बीजेपी का जो मैंने कल आपके शो में कहा था वो अभी कंफर्म हो गया है कि भाई सम्राट चौधरी ने नो मतलब नो कहा है, बोला नहीं, आपको जितना अमित शाह जी सेंट्रल लीडरशिप को सीट चाहिए हम बिहार से लाके देंगे अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ। नीतीश कुमार की एंट्री बीजेपी के लिए 2025 में भी घातक होगी, ये इन पे विश्वास करने का कोई लॉजिक नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये फिर से जिस प्रकार का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार के पास ऑप्शन एक ही बच रहा है, जो हमने तीसरा ऑप्शन बताया था कि नीतीश कुमार एक थर्ड फ्रंट बना करके क्या 2024 में लड़ेंगे। अब ये सब पता चलेगा 14 तारीख आते आते, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार सबसे पहले अपना कुनबा, अपना घर, अपना किला बचाने के चक्कर में एक बार वो बच जाएगा, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। ठीक है, ये बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा आपने एक फ्रंट खोला कि आज जो होने वाला है उसके पीछे मतलब एक आपने एक ये तथ्य रख दिया है कि कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद पे वो काबिज रह सकते हैं ललन सिंह जी। नीतीश कुमार के पास अपनी पार्टी को बचाने के लिए और कौन से रास्ते अभी मौजूद है जो आज शाम तक क्लियर हो जाएगा? देखिए, एक तरकस का तो ये अध्यक्ष वाला तीर है कि ललन को सिंह जी को रहने दे दिया जाए। हम्म। दूसरा ये है कि ललन सिंह की जगह किसी और को बनाया जाए, लेकिन ललन सिंह को फिर भी एक बड़ा ऑफर दिया जाए कि आपको भविष्य में हम ये बना के रखेंगे, क्योंकि ललन सिंह के वजह से ही अभी आसपास का जो टूट का समीकरण बन रहा था वो रुक जाएगा। और मेरा मानना है कि ललन सिंह की भी कई कमजोरियां नीतीश कुमार जानते हैं, तो ललन सिंह को फिलहाल मैंने कल आपको एक बात कही थी ना कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री है, और जब तक मुख्यमंत्री है उनके साथ में प्रशासन का पावर है, ताकत है, वो चीजों को अपने हिसाब से फोल्ड कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, और वापस लाने के लिए अलग अलग जो है वो प्रयास अलग अलग स्टाइल में किया जा सकता है, जो कि उनके पास वो लग्जरी तो है उनके पास, नीतीश कुमार के पास। तो नीतीश कुमार उस सब का प्रयोग करना बहुत अभिषेक अच्छी जी, तरह से आपने जानते हैं। बहुत बड़ा मतलब इशारा किया है। राजनीतिक गलियारों में अगर हम बात करें तो इस बात के बहुत सारे मायने निकलेंगे। क्या नीतीश कुमार जी फिर से वही दोहराने वाले हैं 2015 14-15 में जो 15-16 में जो अपनाए थे? क्या एक एडिशनल प्रेशर तेजस्वी यादव पे आने वाला है कुछ समय में? इनफैक्ट तेजस्वी यादव पे प्रेशर है। लालू प्रसाद यादव के कुनबे को यह लगा था कि ललन सिंह उनके करीब है, वो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन दो चीज आप भूल रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि अगर मध्य प्रदेश रिपीट करेंगे तो मध्य प्रदेश में राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी का था, फेवरेबल कंडीशन थी। यहां पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि 10-12 विधायक तोड़ करके नीतीश कुमार को हटा करके 230 का सदन बना देंगे और उसमें 116 का बहुमत राजद दिखा देगा, तो एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है, जो 2/3 बहुमत आपको चाहिए। 2/3 इनके विधायक तोड़ने होंगे जदयू के, वो तो होगा नहीं, तो 10 ही टूटेंगे। तो राज्यपाल नहीं मानेंगे, और राज्यपाल किसके हैं? बीजेपी के हैं। तो आपको सदन में जाना पड़ेगा। अगर वो एक्सट्रीम परिस्थिति लेके आएंगे तब भी नीतीश कुमार के पास 7-8 दिन का समय मिल जाएगा। उस समय में बहुत कुछ खेल हो सकता है। तो राजद क्या इतना बड़ा रिस्क लेगी? लेगी तो मुझे लगता है महामूर्खता करेगी।
तो ऐसे में देखिए एक और भी कई सवाल आपने जो एक सर्टेन क्रिटेरिया बनाया, उस क्रिटेरिया में एक सवाल उठता है कि अगर ऐसा हो जाए, एक मिनट, अगर ऐसा हो जाता है अभिषेक जी कि राजद ऐसा स्ट्रेटेजी बना लेती है और अब साफ तौर पे है कि ललन सिंह जी नहीं बनते हैं अध्यक्ष और उसके बाद वो आरजेडी के तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तब ठीक है। क्या हो सकता है? क्योंकि ललन सिंह के पास मेरे जो सूत्र है उससे 10 विधायक अभी उनके साथ हैं, हाँ ठीक जो है, ललन सिंह के कहने पे कभी चल रहे हैं। ठीक है, तो 10 ही विधायक है ना, तो 10 विधायक तो अगेंस्ट जाएंगे, तो वो 10 के 10 विधायक ना अनवैलिड करार दे दिए जाएंगे, वो तो अयोग्य घोषित हो जाएंगे, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है कि आपको तोड़ना तो पड़ेगा 45 में से 35 विधायक ना, हम्म 2/3 से अधिक टूट करनी करनी पड़ेगी, तब ना एक नया जदयू बनेगा, वरना हाँ जदयू से गद्दारी करने के आरोप में वो 10 विधायक अयोग्य हो जाएंगे, तो सदन इस वक्त 243 विधायक का है, वो 233 का हो जाएगा। आपको चाहिए 117 का नंबर, फ्लोर टेस्ट तो आपको जाना पड़ेगा ना, फ्लोर टेस्ट तो करना पड़ेगा राजद को, तो फ्लोर टेस्ट राजद करेगा कैसे? राज्यपाल मानेगा तब, तो राज्यपाल कहेगा ये तो तुम चीटिंग कर रहे हो, ये अगेंस्ट द लॉ है, तो तुमको डायरेक्ट सीएम नहीं बनाएंगे, उसके बाद आप फ्लोर टेस्ट को जाएंगे। अब फ्लोर हम्म टेस्ट तक जाते जाते 7 से 10 दिन का टाइम है भैया, 7 से 10 दिन में तो कुछ भी हो सकता है ना, 7 से 10 दिन के बीच में तो फिर आरजेडी के तेजस्वी यादव जी को ईडी भी हो सकता है अरेस्ट करके लेके चले जाए, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। आपका अनुमान क्या है, आज क्या होगा? एक आज मैं प्रिडिक्शन शाम तक, आज मैं आज क्या होने वाला? नीतीश कुमार अपना किला बचा लेंगे, ये मैं कल भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूं। क्या अपनी सीट को बचाने में ललन सिंह कामयाब होंगे या नहीं? अब अगर देखिए, मुंगेर वाला बहुत अलग क्वेश्चन है, मुंगेर बचाने के लिए ललन सिंह को एक फाइनेंसर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पिछला फाइनेंसर कारू सिंह तो ईडी के हत्थे में चढ़ गया है। हम्म आपको याद होगा सुबह सुबह तड़के का 2 महीने पहले जो है सिंह के घर में पहुंच के ईडी ने ताबड़तोड़ बेगूसराय में छापे मारे, तो अब तो परेशानी ये वास्तविकता में है, ये तो है ललन सिंह के सामने, लेकिन ललन सिंह जीतेंगे इसके लिए भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि शायद वहां पे गिरिराज सिंह जो उनसे बड़े हैवीवेट भूमिहार हैं, उनको बीजेपी भेजने का सोच रही है। अगर ऐसा है तो ललन सिंह वही सोचेंगे कि किसी प्रकार से सरकार वरकार गिरा करके खुद डिप्टी सीएम बना जाए और तेजस्वी को सीएम बनाया जाए, लेकिन ये होता हुआ बड़ा मुश्किल दिख रहा है। एक देखिए प्रयास अभिषेक जितिन भैया राम, ने बहुत ही स्मार्टली इस सवाल को बदला, लेकिन मैं फिर से वही सवाल पूछूंगा कि मेरा सीट का मायने ये था कि क्या अध्यक्ष पद को वो बचाने में कामयाब होंगे? मेरा मानना है कि अध्यक्ष पद न भी बचेगा तो नीतीश कुमार अपना किला बचाने में कामयाब होंगे। अच्छा, मतलब अगर ये अध्यक्ष पद नहीं बचा पाते हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इससे बहुत बड़ा घाटा होने वाला है, बिहार की देखिए राजनीति में एक नया समीकरण देखने को मिलेगा। देखिए नीतीश कुमार मुझे लगता है कि ललन सिंह को मनाने में कामयाब हो जाएंगे, जहां तक मैं नीतीश कुमार को समझता हूं हाँ, वो कामयाब हो जाएंगे। देश की राजनीति को किस तरह से देखना है? अगर बिहार में कुछ भी होता है तो ऐसा माना जाता है कि देश में भी बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिलता है। अगर ये सिनेरियो बनता है और बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की थर्ड फ्रंट लेकर आ जाते हैं, तो ऐसे में क्या क्या होगा? राहुल गांधी के पास और क्या क्या प्रॉब्लम न्यू क्रिएट हो जाएगा? क्योंकि जैसे देखिए अभी बीएसपी के तरफ से बयान आया है कि वो तभी इंडिया गवर्नमेंट में आए, इंडिया अलायंस में सपोर्ट करेगी जब मायावती को बनाया जाएगा पीएम कैंडिडेट। देखिए वो तो मायावती का शुरू से ही स्टैंड रहा है, वो नीतीश कुमार से भी बड़ी हार्ड बार्गेनर है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। देखिए मैं एक बात कह रहा हूं कि 14-15 जनवरी तक तो नीतीश कुमार का पता नहीं, बिहार का पता नहीं, लेकिन एक चीज पता है, बिहार की राजनीति में भूचाल आना तो तय है। आप जो इशारा कर रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं, मैं भी वही कह रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए शांति है तो ये तो तूफान के पहले की शांति है, तो तूफान को रोकने का प्रयास किया गया है।
तूफान में आशियाना ना उजड़ जाए, उस आशियाने को बचाने का प्रयास है। लेकिन तूफान तो अच्छा। आ चुका है। आप अपना आशियाना बचाएंगे और बदले में किसी और का आशियाना उजाड़ने के भी तो फेर में है, चक्कर में है, वो भी तो फेर लगा हुआ है ना। तो राजनीति को ऐसे समझने का प्रयास करते हैं कि अभी नीतीश कुमार पहले अपना कुनवा सेव करेंगे, अपना कुनवा सेव करते हुए फिर देखेंगे कि बदला जो है वो कैसे लिया जाएगा। जैसे एक फिल्म आई थी ना गैंग्स ऑफ वसेपुर की, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। तो नीतीश कुमार बदला तो लेंगे, लेकिन समय अनुकूल जब होता है नीतीश कुमार के, तब वो लेते हैं। देखिए, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, ऐसा साफ तौर पर कहना है अभिषेक तिवारी जी का। और एक बात मैं बता दूं कि आज शाम तक क्लियर हो जाएगा कि नीतीश कुमार जी अपने अपनी पार्टी को बचाने में सक्षम है या नहीं। ये भी सवाल क्लियर हो जाएगा। जो विश्वास है अभिषेक जी को कि वो बचाने में एकदम कामयाब हो जाएंगे। जितने भी विधायक अभी तक टूटते नजर आ रहे हैं, वो सबको जोड़कर एक कतार में खड़ा कर देंगे। लेकिन अब ये भी सवाल जरूर उठेगा कि क्या ये गठबंधन की आयु कितने दिन है? आपके हिसाब से कितने दिन है? बहुत सिसक के चल रही है। अब जब तक देखिए अंतिम घड़ियां हैं, जब तक नब्ज चल रहा है। आयु का आप प्रोडिक्शन लगाना थोड़ा मुश्किल है। मुझे नहीं लगता 2025 तक ये जा रहा है। मुझे लग रहा है कि 2025 मुझे लग रहा है 2024 के चुनाव तक या उससे पहले ही समाप्त होने की संभावना लग रही है। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक तिवारी जी, जिनसे साफ तौर पर बिहार की राजनीति की बात हुई। आज की बात हुई, ललन सिंह के मुद्दे पर बात हुई। क्या ललन सिंह रहेंगे अध्यक्ष या फिर चले जाएंगे? नीतीश कुमार जी अपने पार्टी को समेटने में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे? अगर अपने पार्टी को एक कतार पे लाते हैं तो कौन कौन से सवाल, कौन कौन से ऐसे कठिन सवाल हैं जिनको वो सॉल्व करके आएंगे, एक कतार में सबको ला पाएंगे? इन सारी चीजों पे बात हुई। अब देखने वाली बात होगी कि शाम तक क्या फैसला आता है। जैसे ही फैसला आएगा हम फिर से जुड़ेंगे और बिहार की राजनीति की एक नए तरीके से विश्लेषण करेंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ।